आप खुद ही कह रहे हैं एज ज्यादा है तो मैं क्या करूं। चले ये डोमेस्टिक के आरिफ याकूब पे थोड़ी सी बात कर लें। देखिए मैं एक बात करता हूं कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़का पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। एज और अपनी फिटनेस के लिहाज से अगर वो डोमेस्टिक खेल रहा है तो वो खेलता रहे और अपना शौक पूरा करता रहे, अपने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। लेकिन अब अगर हम 35 साल 40 साल 36 साल या मैं तो कहता हूँ कि 30 प्लस को तो खिलाना ही नहीं है आपने इंटरनेशनली। आप इंटरनेशनली उस प्लेयर को लाएं जो 10-15 साल सर्वाइव कर सके अपनी एज के हिसाब से, अपनी फिटनेस के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि जो ओवर एज प्लेयर होते हैं ना, इनको डोमेस्टिक में ही रहना चाहिए। चलें वो डोमेस्टिक में रहने, लेकिन एक ओवर एज प्लेयर के हवाले से जिसकी फिटनेस भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो कराची की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और कुछ मैचेस खेल रहे हैं, कुछ पे बाहर बैठे हुए डगआउट पे नजर आ रहे हैं, शोएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे? शोएब मलिक तो 16 साल का है भी, ये आपको किसने कह दिया ओवर एज है? भाई वो आप उसकी फिटनेस देखें शोएब मलिक की है, मुझसे भी अच्छी है, आपसे भी अच्छी है, आपसे भी अच्छी है। वो 16 साल का है। लेकिन शोएब मलिक भाई टीवी पे जब आप ये बोलते हो ना कि हमें नौजवानों को मौका देना चाहिए तो अपने किरदार में झांक लिया करो, अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही कि एज ज़्यादा है लेकिन नौजवानों की, जिस तरह असगर साहब ने कहा, जब आप ये असगर भाई से जरा नुमान अली के बारे में बैठ कर अगर वो बात कर रहे होते हैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से, और अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीवी में बैठकर बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, जब उनके हवाले से बात की जाती तो शायद वो अपने आप को बुरा समझते हैं। तो जब साहब कुछ कह रहे थे आप असगर भाई से, मैं चाहूँगा जैसे एज की अभी बात चल रही थी, अफरीदी की बात चल रही थी, आसिफ की, तो नुमान अली के बारे में इनके जो मकसद गुजारिशात हैं हम चाह रहे हैं कि सारी आज जो हमारे सामने खोले, हमें पता चले जिस तरीके से कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट में। यार देखिए नुमान अली के साथ साथ फिर आप साजिद को क्यों भूल जाते हैं? सर साजिद तो है ही ना, वो ओवर एज नहीं है। साजिद की जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आपसे नुमान का जिक्र क्यों सर? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो ओवर एज नहीं है। साजिद ओवर एज नहीं है? नहीं, साजिद खान बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, वो खेल सकता है। ओवर एज हो गए बिल्कुल, तो नुमान नहीं खेल सकता? नहीं सर, नुमान की बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या फर्क है? बहुत ज्यादा उम्र का डिफरेंस। क्या फर्क है? नहीं सर, डिफरेंस 5-4 साल का। साजिद की उम्र कितनी है? साजिद की जो 4-5 साल छोटा होगा नुमान अली से। कैसे सर? ये क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रेस निकाल ले सर, आप बताएंगे सर। देखिए साजिद जो है और नुमान, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको मुंतखब किया गया और एक अच्छे स्पिनर के तौर पे वो सामने आए। साजिद को, नुमान को बहुत वक्त के बाद मैं समझता हूँ ताखिर से उनको एंट्री हुई और यही साजिद के साथ जुल्म रहा कि इन आउट उसको करते रहे और रेगुलर उसको नहीं खिलाते थे। लेकिन अगर आप इन दो प्लेयर को, स्पिनर से अगर बात हो रही है ना, डोमेस्टिक की बात हो रही है, कि इनको टेस्ट से उठा के अगर फ्रेंचाइजर अपने साथ भी खिला लेते तो इन्हें थोड़ा सा जो है T20 का भी मौका मिल जाता और T20 में भी ये विकेटें लेते। ये वो बॉलर नहीं जो नहीं लेते हैं, लेकिन अब इनको हम वनडे तो खिला नहीं सकते क्योंकि जाहिर है एज का फ़र्क है और वनडे में जदीद क्रिकेट चलती है। तो मेरा ख्याल है कि साजिद को और नुमान को डोमेस्टिक में आप हर सतह पर खिला सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये टेस्ट तक ही महदूद हैं। तो ये मैं इस फैसले को सपोर्ट करूँगा।